अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। यहाँ पे आज आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू डेटाबेसेस इन विच एनालिसिस टूल्स आर अवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ऐसी डेटाबेसेस जिनके अंदर डीएनए या फिर आरएनए को और इसके अलावा प्रोटीन की एनालिसिस के लिए जो टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब इनका एनालिसिस क्या है, वी कैन कंसिडर इट एज सीक्वेंस सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए भी एनालिसिस किए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करने के लिए भी एनालिसिस किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है और भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं या कुछ भी है, इनमें बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल दीज पर्पसेस। अब इसमें हम सबसे पहले जो है कहाँ जाएंगे, ये एनसीबीआई का होम पेज है। एनसीबीआई के होम पेज पे ये एनालाइज का ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप किसके अंदर एनालाइज करना चाहते हो। ठीक है, हम इसमें जाएंगे एनालाइज में। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। जितने भी टूल्स अब तक एनसीबीआई के पास आए हैं वो सब एनालाइज के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट सब टाइप्स। सबसे पहले उन्होंने ऑल टूल्स कही हैं, लिटरेचर, हेल्थ, जीनोम्स, जीन्स, प्रोटीन्स, केमिकल्स। यानी कि आपके पास ये तमाम टूल्स हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर रहते हुए काम करना चाह रहे हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम जीन्स के ऊपर करते हैं तो सिर्फ जो जीन के से रिलेटेड टूल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो ब्लास्ट है और प्राइमर ब्लास्ट, ORF फाइंडर है। ये तीन जो है ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ये नहीं है कि यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन उनको ज़रा जो है वो स्पेशलाइज्ड टूल्स थोड़े आ जाते हैं। वो जनरल पर्पस टूल्स नहीं है, उनको यूज़ करने के लिए एक्सपर्टीज थोड़ी और तरह की चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है जी ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। लास्ट टाइम आप लोगों को जो प्रैक्टिकल करवाया गया था दैट वाज रिट्रीवल ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जीन सीक्वेंस भी था, प्रोटीन सीक्वेंस भी करवाया गया। अब उसमें से जीन सीक्वेंस जो आप लोगों को करवाया गया था वो आप लोगों ने लेना है। ठीक है, और आगे उसको फर्दर जो है यूज़ करना है इन टूल्स के लिए। सबसे पहले ब्लास्ट है, उसके बाद ओपन रीडिंग फ्रेम फाइंडर, ORF फाइंडर। आप लोगों ने शायद ORF के बारे में पहले पढ़ा हो कि व्हाट इज़ ORF। यहाँ पर ORF के बारे में जो है जैसे यूकेरियोट्स के अंदर जो है वो आपकी सिग्नल रिकॉग्निशन के लिए कि जहाँ से मैसेंजर RNA बनना है वहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पर कुछ सीक्वेंस मौजूद होता है जिसको हम प्रमोटर रीजन, इन्हेंसर रीजन्स और मोडर और इसके अलावा सप्रेसर रीजन्स कहते हैं। इसी तरह आपके यूकेरियोट्स के अंदर भी सिंगल रीजन ऐसा मौजूद होता है जिसके बाद जो है वो आपके रीडिंग फ्रेम स्टार्ट होते हैं। और रीडिंग फ्रेम्स आर बेसिकली सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन रीडिंग फ्रेम्स जो है ये हम लोग 6 रीडिंग फ्रेम्स में रीड करते हैं, 3 फ्रॉम द फॉरवर्ड साइड एंड 3 फ्रॉम द रिवर्स साइड। 3 क्यों स्टडी किए जाते हैं क्योंकि जब आपके अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज करेंगे तो आगे हमारा जो रीडिंग फ्रेम है दैट विल चेंज, इसलिए 3 फ्रेम्स फ्रॉम बोथ साइड जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। ये आपके ओपन रीडिंग फ्रेम्स इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर सीक्वेंस जो आपने दिया है उसके अंदर किस जगह पर ऐसा सीक्वेंस मौजूद है जो आगे जाके प्रोटीन बना सकता है थ्रू सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद प्राइमर है। प्राइमर ब्लास्ट जो है ये आप लोगों ने PCR यूज़ किया हुआ होगा। PCR के अंदर प्राइमर्स डलते हैं। अब वो जो प्राइमर होते हैं दोज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक जनरल प्राइमर होते हैं और एक स्पेसिफिक प्राइमर होते हैं। जो जनरल प्राइमर्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिज्म बेस्ड होते हैं कि हाँ जी इन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा प्राइमर यूज़ हो सकता है। और जो स्पेसिफिक प्राइमर होते हैं ये आपके जो है जीन बेस्ड बनते हैं। इस जीन का आप सीक्वेंस पहले लेते हो, उस सीक्वेंस को जो है वो चेक किया जाता है प्राइमर ब्लास्ट में। फिर इसके अंदर उसके अगेंस्ट जो है या एक और टूल है justbio.com पे, उसके थ्रू भी ये लिया जा सकता है। उसके बाद इसका जब वो आपका कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो आपके प्राइमर हैं उनका एक टेम्परेचर होता है स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। उसके अलावा आपके प्राइमर्स की लेंथ है। ये सारी चीज़ें काउंट करते हुए ये प्राइमर ब्लास्ट टूल जो है ये बनाया गया है और ये उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब इसके अंदर
इसके बाद जो इसके बाद जो सेकंड है वो आपकी प्रोटीन बेस्ड टूल्स हैं। ये आपके सिर्फ अभी डीएनए बेस्ड और आरएनए बेस्ड थे, जिसके अंदर ब्लास्ट जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। और इसी तरह प्रोटीन बेस्ड टूल्स हैं। अब उसके अंदर मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड एक्सप्लोरर है, जो कि सिर्फ अमाइनो एसिड्स की जो है वो एक प्रोटीन के सीक्वेंस के अंदर अमाइनो एसिड्स को एक्सप्लोर करता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी सब्स्टिट्यूशंस को, उनके फंक्शंस को, कि वो क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज़ ब्लास्ट। ब्लास्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल हेयर। ये भी आपके पास इसी तरह का एक टूल है जिस तरह का डीएनए के केस में है, लेकिन इसके अंदर जो वो यूज़ किया जाएगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। इसके अंदर जो सीक्वेंस यूज़ होगा, इसके अंदर जो मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं, जो स्कोरिंग स्कीम्स यूज़ हो रही हैं, वो ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट होंगी फ्रॉम डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ए, टी एंड जी, सी। उसके बेस के ऊपर जो है वो उसको अलाइन करता है, उनकी बेस के ऊपर उसको स्कोर देता है। वो सिर्फ डीएनए के केस में जो आपका ब्लास्ट है वो ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन्स को काउंट करता है। अब व्हाट आर ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्जन्स? ट्रांजिशंस जो है वो पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन ट्रांसफर एंड सब्स्टिट्यूशन एंड प्योरीन टू प्योरीन सब्स्टिट्यूशन। और ट्रांसवर्जन्स क्या है? पायरिमिडीन टू प्योरीन सब्स्टिट्यूशन एंड वाइस वर्सा, ये आपकी ट्रांसवर्जन्स हैं। जहाँ पर आपके ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं, ट्रांजिशंस का स्कोर जो है वो और होता है, ट्रांसवर्जन्स का और होता है। इन नेचर ट्रांसवर्जन्स आर लेस लाइकली टू अकर, और अगर ट्रांसवर्जन्स अकर करती हैं तो दोज आर कॉजिंग म्यूटेशंस, या वो आपकी ज़्यादा ही जो है ना ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आती हैं। अच्छा, इन केस ऑफ प्रोटीन, ये हो गया जीन के केस में ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन्स का। जो केस है प्रोटीन्स का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, बिकॉज देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, और उन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड में चंद अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ जो हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक हैं, कुछ एम्फोटेरिक हैं, कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं, कुछ पॉजिटिव जो है बिहेवियर शो करते हैं, कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो है प्रॉपर्टीज ये अमाइनो एसिड्स में डिफर करती हैं फ्रॉम योर जीन्स। तो इस वजह से इसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन रेट ज़्यादा है। इसके अंदर ट्रांजिशंस ट्रांसवर्जन्स नहीं होती, इसके अंदर सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस आर दोज जिसमें एक लाइकली अमाइनो एसिड जो है वो आके रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक के साथ हाइड्रोफिलिक। और नॉन सिनोनिमस क्या है कि जहाँ पर हाइड्रोफोबिक मौजूद था वहाँ पर आके हाइड्रोफिलिक अटैच कर गया है। ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो आपकी जो प्रोटीन है उसका उसको डैमेज होगा। उसका डैमेज क्या होगा कि वो अपनी सही से नहीं बना सकेगी, या आप कह लो कि उसके पास जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, अगर वो स्पेसिफिकली डोमेन्स या मोटिव्स के पार्ट में आ गई है तो वो अपने आप को कैरी नहीं कर सकेगा। वो डोमेन या मोटिव जो है वो अपना फंक्शनल लॉस कर जाएगी। इसके बाद जी सीडी ट्री है, ये आपकी ब्लास्ट लिंक जो है ये आपके इतनी यूज़ नहीं हम करते, बेसिकली यूज की भी जाती है तो आप लोगों के लिए नहीं है। सीडी ट्री जो है दैट इज इट इट फाइंड आउट द कंजर्व्ड प्रोटीन डोमेन्स। सीडी कंजर्व डोमेन्स है, और ट्री उसके अगेंस्ट भी ये फाइलोजेनेटिक ट्री जो है उसका रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट इज CN3D। CN3D जो है ये एक 3 डायमेंशनल मैनिपुलेशन के लिए डेटाबेस है। नेक्स्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये आप ये समझ लो कि इट इज एडवांस फॉर्म ऑफ पेयर वाइज अलाइनमेंट की थोड़ी एडवांस फॉर्म है, इन द सेंस कि ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है इन प्रोटीन्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस सिमिलैरिटीज। उसके बाद जी कंजर्व्ड डोमेन आर्किटेक्चर रिट्रीवल टूल CDART, ये आप लोग पढ़ भी चुके हो इन प्रोटीन मोटिव्स एंड डोमेन डेटाबेसेस। ये CDART वहाँ पर मौजूद है। ये आपके यहाँ पर एक टूल मौजूद है NCBI पे, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये क्या करता है। इसके बाद जी CD सर्च है, कंजर्व डोमेन सर्च सर्विस है। PSSM व्यूअर है, रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और वेक्टर अलाइनमेंट सर्च टूल वास्ट, ये हम लोगों के अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ योर जीन एंड प्रोटीन डेटाबेस, sorry, databases having gene and protein related tools. इसके अलावा
जो अब इसका नेक्स्ट फर्दर पार्ट है वो आपका यूज ऑफ बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। हाँ जी, यू कैन सी कि आपका जो ब्लास्ट का है वो होम पेज ओपन हो गया है। इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले ब्लास्ट फाइंड रीजंस ऑफ सिमिलैरिटी, इस टूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बिटवीन बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस द प्रोग्राम कंपेयर न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस टू सीक्वेंस डेटाबेसेस एंड कैलकुलेट्स द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद ये उसके बारे में न्यूज़ है कि इसका जो लेटेस्ट रिलीज कौन सी है, दैट इज ब्लास्ट प्लस 2.10.1 is released, fixed for T-Blast and multi-threading issue. This version supports pulling databases from our FTP site as well from cloud providers or our Blast plus Docker solution. और ये किस दिन का है? ये आपका दैट इज ऑफ थर्सडे 18 जून टू 2020। ये उस टाइम पर जो न्यूज़ रिलीज की गई है, लेटेस्ट न्यूज़, ये वो आ रही है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। ये सिंपल ब्लास्ट है जिसके अंदर आप इनपुट भी न्यूक्लियोटाइड देते हो और इसकी आउटपुट भी जो इसकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी है ये वो भी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में देते हैं। उसके बाद है जी ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स क्या है कि ये आपके यूज करता है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को और उनको कंपेयर करता है विद प्रोटीन डेटाबेसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में एक एरो है, इसी तरह यहाँ पर एक एरो है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो इस एरो से लेफ्ट साइड पर पार्ट है दैट इज द इनपुट पार्ट, और जो राइट साइड पर आ रहा है दैट इज द आउटपुट। कि इनपुट वो किस फॉर्म में ले रहा है और आउटपुट किस फॉर्म में ले रहा है। ब्लास्ट एक्स जो है दैट टेक्स ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड एज इनपुट और ये कंपेयर करता है प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन डेटाबेसेस के साथ, और उसकी आउटपुट जो देता है वो प्रोटीन डेटाबेसेस के साथ कंपेयर करके देता है। उसके बाद ये है टी ब्लास्ट एन। टी ब्लास्ट एन जो है ये आपका प्रोटीन का सीक्वेंस एज अ इनपुट लेता है और उसको कंपेयर करता है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस के साथ, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेटेड ईएमबीएल के साथ। और लास्ट वन जो है दैट इज प्रोटीन ब्लास्ट, प्रोटीन टू प्रोटीन अलाइनमेंट के लिए। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपके न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट के अंदर भी और बाकी सब के अंदर भी देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल कि आप किसके साथ उसको अलाइन करना चाहते हो। ठीक है, ये अब इसका जो है मैंने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट का जो है वो ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ब्लास्ट एन मेंशन है। ब्लास्ट एन इंडिकेट्स इट इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ से आप अगर स्विच करना चाहते हो तो यू कैन इजिली स्विच फ्रॉम हेयर। ये प्रोटीन ब्लास्ट है, प्रोटीन ब्लास्ट पी, देन इज ब्लास्ट एक्स, फिर टी ब्लास्ट एन एंड देन टी ब्लास्ट एक्स। टी ब्लास्ट एक्स पीछे नहीं था बट इधर है, दैट इज बेसिकली ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस यूज करता है अगेंस्ट ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्यूरी। यहाँ पर अभी इसके बाद ये है एंटर सेशन नंबर जीआई और फास्ट ए सीक्वेंस। आप लोगों के पास जो भी है आप इसके अंदर इजीली पुट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक ये मैंने एक जीन का नेम लिखा है, इसके अगेंस्ट देखते हैं, अगर छोटा हुआ तो ये बहुत बड़ा जीन है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया था वो NUDT12 इसका रिट्रीवल करवाया था, इसी का हम लोग सीक्वेंस ले लेते हैं। ये जेन बैंक की बजाय यहाँ से फास्ट ए सीक्वेंस पे चले जाते हैं और ये सीक्वेंस मैं जो है कॉपी कर रही हूँ। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। यहाँ पर ये आपका देख सकते हो कि ये सारा सीक्वेंस जो था
ये पेस्ट हो चुका है विथ 1 लाइन ऑफ एक्सेशन, सॉरी, फास्ट ए रिकग्निशन। ये पहली लाइन जो है फास्ट ए रिकग्निशन की है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास अपने पास फाइल है तो आप यहाँ से चूज फाइल कर सकते हो। इसके बाद ये आगे जॉब टाइटल है, ये आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहो तो दे दो, अदरवाइज जो आपके फास्ट ए सीक्वेंस की पहली लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये उसके अकॉर्डिंग जॉब टाइटल खुद दे देता है। नेक्स्ट इज डेटाबेस सेट। क्या आप डेटाबेस सेट कौन सा यूज़ करना चाहते हो? हम लोग यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन NR। NR/NT, NR indicates that it is not redundant database। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। रेफसेक है, इसके अलावा होल जीनोम शॉटगन, ESTs, SRA, TSA, HTGS, पेटेंट सीक्वेंसेस हैं, PTB न्यूक्लियोटाइड है, इसके अलावा ह्यूमन रेफसेक जीन है, जीनोम सर्वे है, जीनोमिक सर्वे, सीक्वेंस टैग साइट्स। हम लोग इनमें से कोई भी नहीं चेंज नहीं करेंगे, वी विल सिंपली डू विथ न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन फॉर नॉन रिडंडेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ऑर्गेनिजम्स का। अगर आप ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहो तो यू कैन इजीली एंटर दिस नेम, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर नाम एंटर नहीं कर रहे। ये आप जो है वो हम कुछ एक्सक्लूड भी नहीं करेंगे, जिस तरह आ रहा है वैसे ही करेंगे। लिमिट टू ये भी हमारी ऑप्शन पे है, ये ऑप्शनल है सारे, तो ये वाले सारे ऑप्शनल है, इसलिए हम अभी इनको जो है वो ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, अब उसके बाद है प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन किस पे है? हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, मोर डिसिमिलर सीक्वेंसेस लेने हैं, समवट सिमिलर सीक्वेंसेस लेने हैं, या कौन सा लेना है? हम लोग जो है फिलहाल ब्लास्ट एन पर, सिंपली ब्लास्ट एन पर रहेंगे, जो कि समवट सिमिलर सीक्वेंसेस के साथ है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास ये ब्लास्ट का ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल नीचे आप देख सकते हो कि देर आर रिटर्न एल्गोरिथम पैरामीटर्स। अब यहाँ पर हम लोग एल्गोरिदम के पैरामीटर्स देख लेते हैं कि कौन से हैं। इनको दिखाने का मकसद ये है कि जब आप न्यूक्लियोटाइड के बाद प्रोटीन ब्लास्ट करोगे ना, तो आप एल्गोरिदम पैरामीटर तब चेक कर सकते हो कि किस हद तक डिफरेंट है ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्स टारगेट, ठीक है, मैक्स टारगेट सीक्वेंसेस जो है दैट इज 100। ये आपके डिस्प्ले के हैं, आप कितने इनको डिस्प्ले करना चाहते हो, 50 करना चाहते हो, 100 करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट। ये बाय डिफॉल्ट 100 है। शॉर्ट क्यूरीज क्या है कि आपकी शॉर्ट क्यूरीज के पैरामीटर्स को ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू इनपुट सीक्वेंस के शॉर्ट क्यूरीज किधर आ सकती हैं। एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो इसका 10 है। एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड वैल्यू ये होती है कि आपके किस जगह पे जाके जो है सिमिलैरिटी फाइंड आउट होनी है। बेसिकली ये क्या करता है ब्लास्ट का जो है, अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें कि ब्लास्ट जो है वो किस तरह से करता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो ब्लास्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज है, इट जनरेट्स वर्ड्स। ये वर्ड्स जनरेट करता है। वर्ड्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने यू हैव गिवन इट क्यूरी, ये क्यूरी को रीड करते हुए, आफ्टर रीडिंग द क्यूरी रीडिंग लीड्स टू वर्ड जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ DNA हम बात कर लेते हैं पहले। इन केस ऑफ DNA हम बात कर रहे हैं, DNA के अंदर क्या होगा कि आपके ये क्या करेगा कि आपके DNA के सीक्वेंस को रीड करेगा। सीक्वेंस को रीड करने के बाद फॉर एग्जांपल इसको ऐसे महसूस होता है कि TGC, ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये इसको जो है इस TGC को जो है ये वर्ड डिक्लेयर कर देगा। ये इस TGC को वर्ड डिक्लेयर कर देगा। अब ये वर्ड किस तरह से डिक्लेयर करेगा?
ये वर्ड डिक्लेरेशन के बाद फर्दर आपके सीक्वेंस को दोनों साइड पे रीड करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो सीक्वेंस आया है। सीक्वेंस क्या आया है? इसके पास टोटल सीक्वेंस जो था ये इसके पास फॉर एग्जांपल सीक्वेंस था। अब इसने इसको टीजीसी को चूंकि वर्ड डिक्लेयर किया है, ये क्या करेगा? इस टीजीसी को रीड करेगा। आफ्टर दैट इस टीजीसी को रीड करेगा। इन इस टीजीसी को यहाँ पर आप देखो टी जी उसने रीड करना है, लेकिन साथ ही डबल जी आ गया है तो इसको रीड नहीं करेगा। आफ्टर दैट वो इसको रीड करेगा। फिर उसके बाद ये इस टीजीसी को रीड करेगा। अनटिल एंड अनलेस सारे में से ये जहाँ जहाँ पर इसको ये तीन का वर्ड मिल रहा है टीजीसी, ये उस वर्ड को रीड कर लेगा। आफ्टर रीडिंग कंप्लीट हो गई इसकी रीडिंग, तो ये क्या करेगा कि ये अपनी इस सिमिलैरिटी को एक्सटेंड करेगा। किस तरह एक्सटेंड करेगा? ये इसने क्यूरी में से वर्ड्स लिए हैं, अब इन वर्ड्स को कंपेयर करेगा विद द डेटाबेस। जहाँ जहाँ पर डेटाबेस के अंदर ये वर्ड आ रहे हैं, उसके बाद इसको फर्दर जो है एक्सटेंड करता जाएगा कि क्या इनके आगे पीछे वाले वर्ड्स जो हैं या आगे पीछे वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इसके वहां तक मैचिंग होगी या इसकी अगर इसकी मैचिंग होती चली जाएगी और इसको मैक्सिमम स्कोर मिलता चला जाएगा। अगर इसका मैक्सिमम स्कोर एक जगह रीच हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ वहाँ से इसको मैचिंग नहीं मिल रही बल्कि मिसमैच मिलने शुरू हो गए हैं और इसका स्कोर डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, तो मैक्सिमम जो लास्ट स्टेप पे आके इसका स्कोर जो मिनिमम स्कोर होगा दैट विल बी 10। ये एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड कहलाता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड है। जैसे ही ये 10 पर आएगा, ये उस जगह से उसको कट कर देगा कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आके इसको लगा कि यहाँ से आगे जो है इसका एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड कम हो रहा है, तो यहाँ तक इसको रीड करने के बाद यहाँ तक 10 आया, उसके बाद इसने रीड करना छोड़ देना है। इट इज एक्सपेक्टेड थ्रेशोल्ड। अब उसके बाद है वर्ड साइज। अब वर्ड साइज जो है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है उसके अंदर मैंने आपको वर्ड साइज 3 दिया है। ठीक है, ये वर्ड साइज बेसिकली इन केस ऑफ डीएनए 11 होता है। ठीक है, 11 का जो है ना वो वर्ड साइज लेके ब्लास्ट में सर्च करनी है। इसी तरह इन क्यूरी रेंज मैक्स मैचेस इन क्यूरी रेंज 0 हो सकते हैं। मिस मैच का स्कोर दिया हुआ है ये 2, मैच का स्कोर जो है वो 2 है, यानी कि अगर ए के साथ ए मैच हो रहा है तो स्कोर 2 मिल जाएगा, प्रीवियस में 2 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ए के सामने टी अलाइन हो रहा है तो क्या होगा कि उसको उसका स्कोर वहां से पिछले वाले में से -3 हो जाएगा, ये उसका मिसमैच है। गैप कॉज जो है वो एग्जिस्टेंस है 5 एक्सटेंशन पे, सॉरी एग्जिस्टेंस का 5 है और एक्सटेंशन का 2 है, यानी कि गैप क्या है। अगर आपके ये आपको आगे मैं बता दूंगी इसके बारे में, ये जब हम लोग रिजल्ट इसका देखेंगे आपको तब समझ आएगी। उसके बाद लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन है, इसको आप रहने दो। मास फॉर लुकअप टेबल ये भी आप रहने दोगे। आफ्टर दैट वी विल डू ब्लास्ट। ये मेरे पास